जय हिंद। चल जानते हैं हम लोग जानने वाले आज बेकिंग सोडा का जानते हैं, सूत्र जानते हैं, उसका रासायनिक नाम जानेंगे और उसका निर्माण करेंगे और उपयोग एक ही क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को बेकिंग सोडा लिख के देखिएगा। आप चलते सबसे पहले इसके जानते हैं सूत्र क्या होता है, उस पर जानेंगे रासायनिक नाम। देखिएगा सबसे पहले सूत्र जानते हैं। देखिएगा सूत्र बेकिंग सोडा का देखिएगा क्या रासायनिक सूत्र होता है, जैसे लिख दिया पूरा रासायनिक अच्छा रहेगा। रासायनिक सूत्र देखेगा याद NaHCO, मतलब इसको बोलते हैं याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन। तो रासायनिक नाम लिखते देखिएगा, रासायनिक नाम रासायनिक नाम रखेगा। क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। याद रखिएगा सचित्र नाम है, याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो गया और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों सही है। ठीक है, आगे तक देखिएगा इसका निर्माण कैसे होता है। देखिएगा निर्माण करते हैं, निर्माण रासायनिक नाम बता दिए, रासायनिक सूत्र बता दी और निर्माण। देखिएगा सबसे पहले जानते हैं तो क्या कीजिएगा, जब नमक लीजिएगा, नमक में क्या करते हैं जैसे ही पानी मिलाते देखिएगा विलयन बन जाता है, उसी को याद रखिएगा। जो जल और नमक का विलयन होता है उसको याद रखिए। उसमें क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और अमोनिया को प्रवाहित करेंगे। याद रखिएगा उसमें क्या बनेगा, एक सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा मतलब NaHCO3, उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड बनेगा। चलिए जानते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भाषा में लिख देते देखिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड NaCl ये जलीय विलयन, किसी को बराइन बोलाते हैं। क्या जब सोडियम क्लोराइड और जल मिल जाता है तो उसी को बराइन के नाम से जाता है, जलीय विलयन, किसी को बराइन भी कहा जाता है, बराइन। ठीक है, बराइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता। याद रखिएगा जब क्या कीजिएगा, अमोनिया गैस जैसे ही उसमें डालिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा रासायनिक समीकरण लिखते देखिए कैसा दिख रहा है। रासायनिक समीकरण देखिएगा इसमें क्या क्या लिए देखिएगा, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl नमक लिए हैं और क्या लिए, जल लिए हैं, H2O जलीय विलयन बना दिए, बराइन जिसको बोलते हैं। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, ले लेते हैं, और उसके बाद देखिएगा क्या लिया गया, अमोनिया लिया गया, NH3 लिया गया। अब देखिएगा जब रिएक्शन करेगा कि तो क्या बनेगा, देखिएगा
याद रखिए, इधर उदासीन होता है, ये भी उदासीन होता है। आप लोग जानते हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति का होता है थोड़ा। और देखिए यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम जानते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। जैसे देखिएगा क्या करेगा, जैसे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। और क्या बनाएगा, NH4Cl। इसका नाम लिख देते हैं, देखिएगा क्या क्या नाम है, याद रखें, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या देखें, नमक भी बोल सकते हैं, नमक लिया गया, साधारण नमक। उसका देखिए जल, ये तो जल रहा है H2, साधारण जल। उसका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लिया। ये क्या लिया, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र याद है कि NH3 होता है, अमोनिया। अमोनिया एक अमोनियम, दोनों में अंतर याद है। अमोनियम में NH4 आ जाता है, NH4। जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम जैसे मोल लग जाएगा तो देखिए 4 आ जाता है, हाइड्रोजन 4, और अमोनिया में 3। देखिएगा अब क्या होगा, अमोनिया होती ये जो जानते हैं गंधीय बहुत होता है, और ये टॉक्सिक भी होता है बहुत सारे। देखिए अगला क्या बनना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा इसको बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बोलिएगा, जो नाम बता दिए, कोई नाम लिख देते हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन गया। उसका देखिएगा यहाँ क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा ये जो बना है, याद रखिएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है NaHCO3, याद रखिए इसका थोड़ा सा गुण बता देते हैं। देखिएगा NaHCO, पहला बात NaHCO3, इसका गुण देखिएगा क्या क्या बता देते, बता देते। ये देखिएगा ये थोड़ा दुर्बल क्षारीय होता है, दुर्बल क्षारीय। आप लोग पढ़े होंगे लवण 3 प्रकार होते हैं, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, या तो उदासीन। ठीक है, दुर्बल क्षारीय। अगर दुर्बल क्षारीय लवण है तो बताइए इसका पीएच मान कितना होगा। याद रखिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, पीएच मान 7 से अधिक। याद रखिएगा ये बहुत आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत पूछता है, इसमें पूछेगा बताइए इसमें जल के अणु कितने हैं। आपको कहीं बताए H2O दिख रहा है क्या, जल के अणु मतलब H2O दिखना चाहिए। बताइए इसमें H2O कितने हैं, 0 है। याद रखिएगा जब ध्रुव छोटा पढ़ाएंगे वहां पे जब बताएंगे, यहाँ पे NH2CO3 10H2 होता है, जब ये बताएंगे इसमें देखिए जल के अणु 10 होता है। जब ये जब पढ़ाएंगे ध्रुव छोटा, इसके बाद अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। अभी तो चलना है। देखिएगा इसमें क्या होगा, जल के अणु एक भी नहीं है, इसका मतलब है इसमें याद रखिए ऑब्जेक्टिव बनेगा तो जल के अणु 0 होते हैं, जल के अणु नहीं होते। याद रखिएगा शून्य होता है, जल के अणु शून्य होता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्षारीय होता है पहला बात। उसके बाद देखिएगा इसका पेज में 7 से अधिक होगा, ऑप्शन देख लीजिएगा कैसा होगा। और जल के अणु एक भी नहीं होता है, जो ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से बहुत काम के, ठीक है। अब चलते देखिएगा हम लोग सूत्र जान के, नाम जान के, रसायन और निर्माण जान के, और चलते हैं आप अगला मतलब अगला टॉपिक है इसका उपयोग जानते हैं, ठीक है। चले जानते हैं, इसमें देखिएगा अगला है उपयोग, इसको मिटा देते हैं। उपयोग देखिएगा उपयोग बोलिए क्या क्या है इसका। देखिए उपयोग में पहला बात है, पहला देखिएगा यह इसका उपयोग, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में क्या जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में क्या जाता है। देखिएगा बेकिंग पाउडर बनाने में क्या, इसमें क्या होगा, देखिएगा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ना 2 चीज का मिश्रण होता है। जैसे मिलाइएगा एक बनता है, याद रखिएगा किस किस का मिश्रण क्या आता है इसमें, याद रखिएगा
तो याद यहाँ पे लिख देते, ठीक है, यहाँ पे बड़ा के लिख देते याद। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण, अम्ल का मंद बोल सकते हैं, मंद अम्ल मिश्रण होता है। ये मंद होता है, जानते हैं दुर्बल अम्ल है, ठीक है, तो बोल सकते हैं का मिश्रण, मिश्रण से बनता है। अब इसका उपयोग देखिए रसोई घर में अपना जो भी बनाना है, ठकुआ पुड़िया बनता है जो भी, देखिएगा उसमें क्या होगा, खस्ता जो बनता है उसका देखिए बहुत ही खाने में बहुत ही खस्ता होता है, उसको बोलते हैं खमीर। देखिएगा उसमें करता क्या कि कौन सा गैस भर जाता है, केक भी बनता है, ज्यादा केक डालने में भी, केक का भी बनाने में किया जाता है, और घर में जितना भी रसोई घर में जो तेल पक सामान बनता है इसमें भी किया जाता है। देखिएगा दूसरा बात, आखिर इसमें कौन सा गैस बन जाता है जिसके कारण फूल भी जाता है और खाने में भी खस्ता होता है, चल जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते, देखिएगा इसमें क्या होगा जब कीजिएगा, हाँ ये रहा NaSO3, और जैसे इसमें टार्टरिक अम्ल दिए मतलब H+, इसमें जब देखिएगा मंथन किया जाता है बहुत, देखिएगा आटा जो मैदा हो चाहे जो भी आटा, उसको सानने के बाद देखिएगा बहुत सारे मैथा जाता है, मैथने के बाद क्या होगा उसमें बहुत सारे बनता है, मिश्रण होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल बन जाता है, और क्या करेगा ये बनने के बाद देखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और जल बनाता है, और साथ ही साथ देखिएगा उसमें क्या बन जाता है, तो सोडियम के लवण बनता है, याद रखिएगा जो है सोडियम के लवण, यहाँ पे लवण बनेगा। तो देखिएगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है मैन है इसका कार्य, ये क्या करता है याद रखिएगा, केक हो या पाव रोटी हो, केक पाव रोटी या जो भी रसोई घर वाला सामान उसको देखिएगा फुला देता है, फुलाने का काम करता है, फुलाने, ठीक है, फुलाने काम करता है। फूलने के बाद देखिएगा उसमें खस्ता बना देता है, खस्ता मतलब देखिएगा खाने में, देखिए कभी कब खस्ता भी खाते होंगे, फिर क्या तो एक बनता है जो सेब ऐसा ठोक ठोक बनाया जाता है, उसमें देखिएगा उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, जितना ज्यादा छोटा मिलाइएगा ना उतना ज्यादा खस्ता होता है खाने में। याद रखिएगा खस्ता बनाने से क्या होता है, इसी को खमीर भी कहता है, याद रखिएगा खमीर, ठीक है, तो खमीर। एक आप लोग किण्वन प्रक्रिया भी पढ़ेंगे, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ईस्ट जो होता है, ईस्ट डाल दिया जाता है तो उसके द्वारा भी होता है, तो वो भी सही है, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। वहां पे देखिए ईस्ट अगर डालिएगा तो बहुत ज्यादा फुला देगा, बड़ा कर देगा, है ना, बहुत ज्यादा फुला जाता है, बहुत उसका उपयोग किया था, उसका भी के कारण में किया था पाउटिया में, ठीक है, फुलाने के लिए। मगर याद रखिए यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पैक कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कम फूलता है, फैक्ट्री वन में ज्यादा ईस्ट का उपयोग किया था, ईस्ट एक कवक होता है खमीर, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं याद रखिएगा किसका कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे थे, घर में किया जाता दिखता रसोई। पहला उपयोग समझ में आ गया, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया था, बेकिंग पाउडर बन गया, इसका उपयोग जहां मन तहां कीजिए, घर में कीजिए, रसोई घर में जो भी सामान बनाने। अगला तक दूसरा देखिएगा, दूसरा उपयोग क्या करते हैं इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है, फेमस है बहुत आता है, इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है, इसका उपयोग एंटासिड में किया जाता है। अब कैसे एंटासिड में क्यों करते हैं किया जाता है, आप देखिएगा हमारे पेट में आप लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक HCl बनता है जो कि जठरस से आता है, जानते जठरस का पेज बनेगा उसमें 2 होता है जो कि बहुत ही अम्लीय होता है, परवल अम्लीय HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिएगा हमारे क्या होता है पेट में जलन होने लगता है, जलन को दूर करने के लिए आप लोग देखेंगे इनो खाते हैं, इनो पीते हैं, इनो देखिएगा, इनो में याद रखिएगा उसमें क्या डाला जाता है, याद रखिएगा नींबू का रस होता है जिसमें जानते हैं सिट्रिक अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल देखिएगा नींबू के, कभी भी इनो खरीदिएगा तो देखिए संतरा का चित्र रहता है तो नींबू का चित्र रहेगा, तो जानते हैं नींबू संतरा में कौन सा होता है सिट्रिक अम्ल। और देखिएगा और क्या मिला जाता है याद रखिएगा NaOH3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे क्या होगा ये एंटासिड का काम करता है, और क्या होगा आपको याद रखिएगा क्षारकीय मतलब बना देगा, क्षारकीय प्रकृति बना देता है, क्षारकीय, ये तो खुद क्षारकीय प्रकृति का होता है, ये भी देखिए ये भी क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति क्षारीय होता है। देखिएगा जैसे ही क्षारीय होता है तो क्या होगा आपका जो पेट में जो जलन, जानते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े होंगे, उदासीनीकरण, ठीक है, उसमें पढ़े होंगे कि अम्ल और क्षार या भस्म बोल सकते हैं, अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाता है, उदासीन हो जाता है। देखिएगा तो उसमें सिट्रिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें मिश्रण होता है इनो में, याद रखिए इनो बनाने में इसका उपयोग किया था, ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं इनो में उपयोग किया था।
और एंटासिड में बता दी, क्योंकि जानते हैं कि अम्ल होता है, अम्ल जैसे अम्ल और क्षार क्या करता है, लवण और जल बना जाता है, इसलिए एंटासिड। एंटासिड एक और है, बता देते हैं, एंटासिड एक और पढ़े होंगे, यहाँ बताते हैं, नोट पाते यहाँ पर नोट। एक और जानते होंगे एंटासिड, एंटासिड एक और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े तो जान लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, अपना देखना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार मानेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर दिया है मतलब इसका सूत्र होता है MgOH का होल्ट, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल्ट, याद रहेगा। एंटासिड में अगर ऑप्शन ये दिए तो ये मारिएगा, अगर ये दे तो ये मारिएगा। एंटासिड में दोनों का किया, ये तो करवे करते हैं बेकिंग सोडा का, सब ज्यादा इसका भी करते, दवा ववा खेती खरीदेगा ना, उसमें याद रखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाला रहता है, एंटासिड। ठीक है, चल जाते देखिए इसका उपयोग पर है, तो पहला उपयोग याद रखिए बेकिंग पाउडर बना लिए, दूसरा उपयोग एंटासिड में किया जाता है, सब एनसीईआरटी का याद रखिए, बहुत जरूरी। तीसरा देखिएगा, तीसरा उपयोग, तीसरा है ये बेकिंग पाउडर हो गया, हाँ अग्निशामक, मैन में लिखा देते हैं पहले, अग्निशामक है यहाँ पे देते हैं। तीसरा इसका उपयोग, इसका उपयोग इसे कर देते हैं अग्निशामक, अग्निशामक यंत्र में किया। अब बताइए अग्निशामक यंत्र का क्या काम है? आग को बुझाना। आग बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा तभी तो पूछेगा, जानते हैं भारी गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनेगा? देखिएगा जब आप लोग पहला तो लिख लिए होंगे, पहला को मिटा देते, देखिएगा इसको बता देते हैं। ये पावरटी केक खुल गया, आगे चलते हैं। देखिएगा अग्निशामक यंत्र में तीसरा उपयोग, देखिएगा अग्निशामक, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में क्यों करते, देखिएगा इसमें क्या होता है NaOC3 लीजिए, ले लिए, और देखिएगा जब उसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रहता है, देखिएगा आप ग्लास रहता है एक दूसरे दूसरों, मतलब एक आप लोग देख रहे होंगे इमेज में, उसमें देखिएगा दो जैसे ग्लास को तोड़ता है, मिलाता है, अपने आप मिल जाता है, या तो धागा के द्वारा या तो तोड़ के मिलाया जाता है। मिलाइएगा तो देखिएगा, जानते ये क्षार है, ये अम्ल अभी क्रिया करेगा, क्या बनाएगा याद रखिएगा, आप लोग पढ़ेंगे धातु के कार्बोनेट को या बाइकार्बोनेट, जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, लवण बनाएगा, पहला बात Na2SO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट, और क्या बनाएगा याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा तो जल बनाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सोडियम सल्फेट बनाया, मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को मिलाया गया, बेकिंग सोडा मिला दिए, और जैसे ही आप ये सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए, जानते हैं परवल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनेगा देखिएगा सोडियम सल्फेट जो कि लवण, सोडियम सल्फेट। अच्छा ये पूछ देगा कैसा लवण है, याद रखिएगा परवल अम्ल है और दुर्बल, बताइए दुर्बल क्षार, तो बताइए कौन थोड़ देगा इसको, इसको जानते हैं ना ये क्या होता है कमजोर, इसको थोड़ छाड़ देगा, तो परवल अम्ल क्या हो जाएगा याद रखिए अम्लीय बना देगा, अम्लीय पावरफुल है, अम्लीय लवण बनाएगा, अम्लीय लवण कैसा बनाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, तो पते याद रखिए ये जो गैस है इसी का गैस का उपयोग क्या कर लिया जाता है अग्निशामक यंत्र में, जिससे क्या होता है आग क्या होता है आपका बुझ जाता है, क्योंकि जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होता है, इसलिए क्या करेगा आपको आग को बुझा देगा। तो मेन कार्य तीन को, पहला याद रखिए बेकिंग पाउडर बनाए, दूसरा एंटासिड और तीसरा अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अब देखिएगा एक और उपयोग है जो भारतीय नागरिक पढ़ते हैं, उसमें देखिए इनो लिखा होगा, तो इनो वाला बता दीजिए, ये दुकान ये देखिएगा, ये वाला ये क्या नाम देते हैं 1 2 3, ये चौथा, चौथा लिख सकते इनो बनाने में किया था, इनो में उपयोग किया था, इनो में उपयोग किया था। कैसे करते हैं देखिएगा, इनो में जानते हैं इनो में कौन सा अम्ल पाया था सिट्रिक अम्ल, सॉरी इनो माफ कीजिएगा, नींबू और संतरा का उसमें रस रहता है, इसका मतलब सिट्रिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों मिलता है, क्या होगा क्षार की प्रकृति बनाता है, जिससे हमारे पेट में जो अम्ल है वो अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल क्या हो जाएगा बनाएगा, जिससे आपका क्या होगा जलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, आप मिलते हैं अगला वीडियो में, याद रखिएगा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए दबा के, है ना, और दोस्तों को बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छा देखिए, जय हिंद।